ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन थोड़ा सा देख के भी ट्राई करना है हम लोग को बनाने का। बना किसी से? सर बना तो नहीं, पर ए को डिफरेंशिएट किए तो आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया। अच्छा, चलो वो भी सही बात वो भी सही है। तो फिर भी एक बार ट्राई करो, ठीक है, प्रोसेस से, है कि नहीं? देखो अगर 50-50 चांस तो हम लोग आराम से ला सकते हैं इस ऑप्शन में, है कि नहीं? पहली बात, इस इन्हीं 4 ऑप्शन में से डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो ये आएगा कुछ, है ना? तो ये sin x वाला जो नीचे में sin x है वो वाला तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो a और c में से हो सकता है, ठीक है? तो a और c में से हो सकता है, तो a या फिर c, इनमें से कोई एक डिफरेंशिएट करो। अगर आ जाता है ये वाला चीज तो वो ऑप्शन, अगर नहीं आता है तो दूसरा वाला ऑप्शन, है कि नहीं?
समझ में आया क्या बोले? हेलो, आया समझ में क्या बोले? चलो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग ऑप्शन हटा के आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो इसके लिए क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे में 2+3 sin x का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, 2+3 sin x का स्क्वायर आ जाएगा। तो वो तो नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन ए है, सी। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने का। 3+2 cos x डिवाइडेड बाई 2 3 cos x का स्क्वायर dx, सही है ना? एक चीज देखो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला देखे थे इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, तो ये sin x टू द पावर m cos x टू द पावर n dx था, उसका इंटीग्रेशन देखे थे। ठीक है, m और n इंटीजर हुआ करता था तब है, सो जो और हुआ करता था उसको हम लोग क्या एज्यूम करते थे, t एज्यूम करते थे, है ना? तो लेकिन इसमें उस तरह कुछ नहीं है, तो हम बोले थे तुम लोग को कि अगर इस तरह का नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई साइन और cos x में है, ठीक है, सॉरी सिर्फ cos x में है, तो क्या ट्राई करेंगे हम लोग, tan x f ऑफ tan x में आ जाए इंटू sec स्क्वायर x dx के फॉर्म में आ जाए, या बताओ f ऑफ cot x में आ जाए cosec स्क्वायर x dx के फॉर्म में आ जाए। हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बस इसी में हम लोग को चेंज करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, cos x है ना, अगर sin x रहता तो हम लोग सोचते हैं tan x में चेंज करने का, लेकिन यहाँ पे cos x है तो हम लोग क्या करेंगे, cot x में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करा जाए बताओ, हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3+2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स 2+3 cos x डिवाइडेड बाई साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो अब अपने आप बनेगा क्वेश्चन, 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot x इंटू cosec x डिवाइडेड बाई, देखो तो 2 cosec x प्लस 3 cot x का स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर नीचे वाले को t को, इसको अगर एज्यूम करते हैं t, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर t मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो ठीक है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये टर्म है ऐसा, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 cot x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 cosec स्क्वायर x आ गया, और ये जो 2 cosec x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 cosec x इंटू cot x आ जाएगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ये ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो कट जाएगा। ठीक है, और माइनस से बचा हुआ है एक्स्ट्रा, तो माइनस से बाहर आ जाएगा, तो -1/t² dt आ जाएगा। और यहाँ पे t क्या है,
ठीक है, बस हो गया। तो निकाल दो, -2 t आ गया इधर, -2 तो 1/t है ना, 1/t प्लस कांस्टेंट, 1/t प्लस कांस्टेंट है तो कितना हो गया 3 cot x प्लस 2 cosec x प्लस कांस्टेंट, यही आंसर है हमारा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा sin x और cos x के फॉर्म में है। तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर sin x चला जाएगा और 3 cos x प्लस 2 आ जाएगा आंसर, देखो ठीक है, देख लो ऑप्शन ई हो गया। आया समझ में सबको? हैंड रेज कर देना एक बार, देख ले। प्रियांशु नहीं आया तुमको? चलो एक प्रियांशु आ गया सर। चलो इससे भी बेस्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, ये बनाओ। ठीक है, जो बोले हैं ठीक है, साइन कॉस के फॉर्म में है, ट्राई करेंगे क्या tan थीटा या फिर cot थीटा के फॉर्म में चेंज करने का। डिफरेंशिएट मत कर देना डायरेक्ट, ठीक है। चलो बनाओ। क्या बोले तुझे? क्या बोले? बोल रहे हैं कि विदेश से जब आती तो मेरे को हल्का लगा। विदेश से कभी जाओ निकल लीजिए ना, क्या बोलते हैं किस चीज का लोटो
मैथ 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 पे भरोसा है। बना सर डी होगा। बी हाँ सर डी। बी की डी बी बी बी। देखते हैं। तो अगर बना ले रहे हो तो बहुत सही बात है, ठीक है, वही प्रैक्टिस करते रहना है। कॉम्प्लेसेंट नहीं बनना है कि हाँ बस ये कर लिया तो हो गया। देखो और फिर क्या है कि क्वेश्चन बनाओ आर्य सवाल प्रीवियस ईयर, और उनमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो कि लास्ट टाइम में वो वही क्वेश्चन रिवीजन करे, ताकि क्या हो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ क्वेश्चंस तुमको जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर एक बार हम बना लेंगे तो रिवीजन मेरा पूरा प्रॉपर हो जाएगा, तो वो साइड में करते चलो। ये नहीं ना कि फिर रिवीजन के लिए फिर से हम आर्य सवाल बनाने लगे या फिर सेंगेज बनाने लगे या फिर प्रीवियस ईयर पूरा बनाने लगे, ठीक है। तो जो तुमको लगे ढंग का क्वेश्चन है वो साइड में कहीं लिख लो, ठीक है, या टिक मार लो, जो करना है। चलो बताते हैं, ठीक है। तो सेक 4/9 थीटा कॉसेक 14/9 थीटा डी थीटा, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम लोग साइन कॉस में लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/sin 14/9 थीटा कॉस 4/9 थीटा डी थीटा, ठीक है। क्या बोले, tan में ट्राई करो या फिर कॉट में ट्राई करो, है ना। चलो tan में देखते हैं हम लोग ट्राई करके। तो tan में ट्राई करेंगे, सो tan में चेंज करना है, तो हम लोग cos से डिवाइड करना पड़ेगा। 14/9 थीटा, है ना, फिर cos 14/9 थीटा से डिवाइड किए, ठीक है ना। तो जब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1/tan थीटा 14/9 थीटा, और ये क्या हो गया, देखो ऑटोमेटिकली बन गया ये क्या, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो तो ये नहीं हो गया f ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो हो गया, हमारा काम बन गया। नहीं, देखो तो इसी को t मान लेना है ना, t मान लेना है तो क्या हो जाएगा, t माइनस दिस tan थीटा माइनस 14/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 14 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो कितना हो गया, -5 9/5 माइनस tan थीटा कितना -5/9,
प्लस कांस्टेंट आंसर। देखो तो आया तुम्हारा, यही है ना? हाँ सर ये याद था। ठीक, देखो समझ में आया सभी को? हेलो, हैंड रेस कर दो जिनको जिनको समझ में आ गया। ऋषिकेश, चलो तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है मिसलेनियस में, ठीक है? तो वो सब ट्राई कर लेना बनाने का, ठीक है? बता रखे हैं वो करना ही, बाकी सब जो तुम लोग कर रहे हो वो करने के बाद, ठीक है? चलो, और एक बेसिक क्वेश्चन ही है, बनाओ तो। इफ cos 4x cos x to the power 4x dx equal to ax plus b sin 2x plus c sin 4x plus d, then a b c equals, ठीक है? क्या होगा? ऑप्शन ए 3/8, 1/32, 1/4, ऑप्शन बी 3/8, 1/4, 32, ऑप्शन सी 1/32, 4, 3/8। बनाना स्टार्ट कर दो। देख रहे हो कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन सब, तो प्रॉपर बस मेथड फॉलो करते रहना है, बन जाएगा। बनाओ, 5 मिनट देते हैं, ठीक है? 7:30 में पूछ लेंगे, और जो बन जाएगा वो मैसेज कर देना मेरे को। ये नहीं थी सीमेंट था।
क्वालिटी है कौन सा करना है भैया? हाँ आप ही के पास हम बजाय कहाँ हो रहा पाँच नहीं है बोले भैया तो सर बता दीजिएगा ये नहीं पढ़ेंगे हम ऐसे ही रहेंगे बिना क्वालिटी पढ़े जा रहे हैं ऐसे ही हेलो आजी बना सर बी होगा, बी होगा सर। डी बी, सब बी फॉर बॉल, बी। चलो और किसी का अलका बन गया? हाँ सर। अनुज डी आ रहा है लेकिन बी का वैल्यू थोड़ा गलती आ रहा है। चलो हम देखते हैं, ठीक है। ऋषिकेश बीच में अटक गया सर। कोई नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना? क्या है? cos 4x dx, इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या जानते हैं? cos
mx का इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना, ओनली इसी तरह का जानते हैं, तो देखना पड़ेगा। 1 प्लस क्या लिखे इसको, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का, है ना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी अभी काम नहीं चलेगा, तो 1/4 बाहर निकाल दो, 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx, ठीक है। चलो अब 1/4 इसका तो इंटीग्रेशन कर ही देंगे, 1 प्लस ये देखो, इसको अगेन 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 cos 2x dx, ठीक है। तो देखो 1/4 ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x, इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हो गया 1/4 3/2 x प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा sin 4x/4 होगा ना, cos 4x का इंटीग्रेशन, और इसका कितना हो जाएगा 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट आएगा, तो 3/8 x प्लस 8 1/32 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c कोई कांस्टेंट, तो देख लो कंपेयर कर देंगे, है ना। तो देखो a किसका कोफिशिएंट है, x का, और b किसका है, sin 2x का, ठीक है। 3/8 1/4 और 1/32, और d तो खैर मतलब ही नहीं है, a तो d था, तो यही आएगा आंसर। तो कितना है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अगर फंस रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। चलो फिर आगे करते हैं, आ गया सबको समझ में, जिससे नहीं बना, चलो चलो एक फिर क्वेश्चन है, दिस ये निकालना है, ऑप्शन लिख देते हैं, sin x माइनस 6 tan इनवर्स sin x प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन बी sin x माइनस 2 sin x टू पावर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन सी sin x माइनस 2 sin x टू पावर माइनस 1 6 tan इनवर्स sin x plus constant, option D sin x minus 2 sin x to the power minus 1 plus 5 tan inverse sin x plus constant। चलो बनाओ, ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मिनट्स प्लस माइनस 2 मिनट्स, ठीक है। चलो मतलब 7 मिनट का दे रहा है मैक्सिमम टाइम, ट्राई करो बनाने का। देखो ये मत सोचना कि एट द एंड नहीं बनेगा तो क्या ही फायदा, रुक जाते हैं 7 मिनट फिर बनाएंगे, देखेंगे सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्राई करोगे तो बहुत सारा चीज खुद पे खुद समझ में आएगा, ठीक है। नहीं बने हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, ठीक है। 7 मिनट में पूछते हैं फिर।
क्वेश्चन एक बार देख लो क्या क्या है। हाँ आप गाड़ी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम सबको बताएंगे कैसे करेंगे। जब बेसिक स्ट्रक्चर में पूछा है, फेडरल प्रिंसिपल में पूछा, पता चलेगा तो फेडरल प्रिंसिपल पता है मुझे। तुम्हारा डीपीएसपी को कैसे तुम समझते हो, सीसी है क्वेश्चन बता रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिन बता रहे थे, इस पे अच्छा लिंक लिख देते हैं। ऑर्डिनेंस करता है, आर्टिकल 21 है, प्रियम्बल है, उसके बाद हम डिवीजन रिव्यू पे 2 क्वेश्चन है, हर एक साल है। इसका मतलब कन्वर्ट है। तो ऐसे जोकर नहीं होता कि सर सबको मार के तो आज तुम कोई भी क्वेश्चन लिखो तो बात इसमें ये ऑर्डर है, मैंने बस 9 क्वेश्चन दिए हैं। आपने मेरे को जीएस फॉलो करा है, मतलब हम पूरा नोट्स बना देंगे। अरे इसके चक्कर में मत रहो, साला ऐसे ही गाल मार लेता है। और भैया जीएस फॉलो करा है, अब करवा रहे हैं तुमको। ये भी है, तुम ये 10 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन है, पूरा बना रहे हो, सेट ही है तुमको। मतलब रात में ही आपको दिखाना सब नहीं, तुम ये 9 क्वेश्चन है ना, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन जो तुमको इजी लगता है, इस पे ध्यान दो, उस पे लिखो पहले। उसके बाद हम एक रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। हम जो समझाए वो समझ गया मास्टर। रिवीजन पहले नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर का वो भी कर लेंगे तो ये वाला कर देंगे। आप सबमिट कर रहे हैं। अरे अभी आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो देखो डिवीजन वाला में कैसे सेट करता है, किसी को देता है प्रीवियस ईयर देखता है, तो पहले तुम जो इंपॉर्टेंट है वो करना, करना जो जो 5 कोई कर दिए हैं, एकदम तरह लिखो, लैंग्वेज लिखना, लिखने की पॉइंट काम करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्यूशन। और मेरा क्लास चल रहा है भैया, आगे नहीं है। चलना भैया।
बन गया क्या? अच्छा। और अलका? ठीक है। एक क्वेश्चन है ना? क्या किए, कैसे बनाए तुम लोग? बताओ अनुज। सर ऊपर में cos x कॉमन लिए हैं और नीचे में sin स्क्वायर x। अच्छा, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो फिर और ऊपर में सर cos x कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा, अच्छा और हाँ, cos 4 आएगा तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिए। वेरी गुड, चलो सही है। और cos x को तुम d sin x कर दिया, यही तो? यस तो फिर पॉलिनोमियल बन गया, है ना? यस। तो बस हो गया। चलो देखते हैं, cos क्यूब x cos 5x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x प्लस sin 4x dx। ठीक है, अब ऐसा कुछ है, हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर x है, cos 4x किए, इसको बाहर निकालो। ठीक है, क्यों निकाले, देखो हम लोग देखेंगे कि क्यों निकाल रहे हैं। इस cos x dx को हम लोग क्या लिख देते हैं, d sin x लिख देता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x प्लस cos 4
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। कहाँ पे चला गया था नेट, ये कनेक्शन? ग्रांशु, ट्रांसफर करना होस्ट। अलका, कहाँ तक बताए थे जो कट गया था? चलो, मतलब हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया सबको समझ में? रंशु, हाँ सर आ गया। चलो ये बनाओ फिर। अरे चलो कोई नहीं, एक काम करना, जो भी तुम लोग कर रहे हो वो बना लो, फिर सिंगेज वाला मिसलेनियस करना और उसके जस्ट पास में जो एक्सरसाइज है वो करना। और इन सबके बाद
ये सब क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो ट्राई करो, अभी बना सकते हो। ऑप्शन ए 4/15 1 माइनस बनाओ, 5 मिनट देते हैं, ठीक है। 8 बजे पूछेंगे एग्जैक्ट। ये है और एक क्वेश्चन दे देंगे बस, फिर इंडेफिनिट खत्म। तो अगले क्लास से इंडेफिनिट पढ़ाएंगे।
बन गया। सर सी। सही है। देख एक बार देख लेते हैं सही है वो बताना। क्या करेंगे? सर देखो आंसर 1/, हाँ हाँ, क्या 1/? 1/x से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। 1/x से तो 1/x से करेंगे तो x4 हो जाएगा, नहीं तो अच्छा हाँ 1 - 1/x³ आ जाएगा, तो उसको फिर t मान। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 1x³ आ गया, 1/4 आ गया, कितना आ गया? x4 आ गया, dx आ गया। तो देखो ये कैसे आया, मतलब ऐसे कैसे हम लोग सोचे, ठीक है। देखो कोई भी प्रोसेस या कोई भी मेथड कर रहा है, कोई लगेगा क्या इसमें? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें वही है, बेसिक जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है वही लगेगा। तो वो लगेगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा, उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, है ना। देखो तो अगर इसको t मानते हैं तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, चेंज करने पे? तो 4x³ - 1 आएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसी क्वेश्चन को इसमें चेंज किए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 - 1/x³ आ गया। अब अगर इसको t मानते हैं तो कितना आ रहा है, प्लस 3/x⁴। देखो तो x⁴ इधर है ना, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। इसको t एज्यूम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। t तो कितना हो गया, -3, ठीक है। तो 3/x⁴, तो 1/3 t 1/4 dt हो गया, ठीक है। तो 1/3 t 5/4, तो 5/4 प्लस कांस्टेंट, तो कितना आ गया 4/15। t कितना है 1/x³, 5/4 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो यही सब जो मिसलेनियस का जो हम लोग बोल रहे थे, तो यही सब है, ठीक है। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आया सबको समझ में अनुज? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, बनाओ ये x² - 1 x equal x5 2x4 - 2x² + 1 dx is equal to, ऑप्शन ए बनाओ। बनाओ।
अच्छा, एक मिनट, शायद थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन। 3 हुआ क्या? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। ये क्वेश्चन है या 3 है या फिर 5 है, ठीक है? मेरे ख्याल से 3 ही होगा। ये क्वेश्चन बना लेना घर में, ठीक है? टाइम भी हो गया। 3 ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? चलो ठीक।